हाय, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यानी कि इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंप्यूटर कोर्स में मैंने आपको बताया था कि हम एक डीसीए कोर्स ला रहे हैं, डीसीए कोर्स करवा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो कंप्लीट कोर्स होगा, ड्यूरेशन इसकी 6 मंथ की होगी। ठीक है, आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उस रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है आपको 2 या 3 दिनों में आपकी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के ऊपर आपको ओनली अपना नाम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर सबमिट कर देना है। अगर आप उसे सबमिट नहीं करते हो, क्योंकि जब आप उसे सबमिट करोगे तो आपका जो आज की डेट है, करंट डेट भी स्टोर हो जाएगा। तो मैं उस करंट डेट के हिसाब से ही मैं आइडिया लगाऊंगा कि आपका 6 मंथ का कोर्स हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, तो आज की हमारी रहने वाली पहली क्लास पार्ट 1, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का इतिहास। अगर हम बात करते हैं जो आज के ज़माने में हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, आज के ज़माने में जो हम लोग कंप्यूटर को चला रहे हैं, ये कंप्यूटर आया कहाँ से? ओके, और फाइनली हम देखा जाए जो हम कंप्यूटर चला रहे हैं, किसके दिमाग में आया होगा कि कंप्यूटर को बनाना चाहिए, क्या कंप्यूटर ऐसी चीज़ होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें क्यों आया, कैसे आया? अब आप लोगों ने कहीं भी जाते हो, कोई भी कंप्यूटर क्लासेस में जाते हो, चाहे इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो आपको क्या बताया जाता है? आपको ये बताया जाता है कि वो इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? तो आपके माइंड में एक नाम याद रहता है, चार्ल्स बेबेज का। मोस्टली लोगों को पता होगा और बहुत से बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूँ कि फादर ऑफ कंप्यूटर ही है, फिर कुछ और है वो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा 2 पार्ट में रहने वाला है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का। ठीक है, पहला पार्ट हमारा आज का रहेगा एंड सेकंड पार्ट हमारा दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन मैं आपको बोलूँ, जैसे जब इंसान की बुद्धि विकास कर रही थी, ठीक है, जब इंसान विकास कर रहा था या उसकी बुद्धि जो है विकास कर रही थी, तो उस समय इंसानों को जोड़ना आता था। तो वो जोड़ते कैसे होंगे? सोचो, जैसे आज हम लोग कर लेते हैं 1 और 1 2, उंगलियों पे भी गिन लेते हैं हम लोग, कंप्यूटर में भी गिन लेते हैं, कैलकुलेटर पे भी गिन लेते हैं हम लोग। तो उस समय कैसे गिनते होंगे वो लोग? तो उस समय गिनने के लिए उन लोगों के पास क्या करते थे? वो लोग हाथियों के दांत से गिना करते थे। ठीक है, लाइक जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है बिफोर कंप्यूटर वर डेवलप्ड, मतलब कंप्यूटर डेवलप होने से पहले लोग कैलकुलेट करने के लिए स्टिक्स का यूज़ करते थे, स्टोन्स का यूज़ करते थे, बोन्स का यूज़ करते थे। ठीक है, लाइक काउंटिंग टूल्स बनाते थे इससे वो लोग। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, ह्यूमन माइंड इम्प्रूव हुआ समय के अनुसार, तो उन्होंने उसी हिसाब से चीज़ें भी आविष्कार करना चालू कर दिया। लाइक एबकस आ गया, नेपियर बोन्स आ गए, ठीक है, हमारा डिफरेंस इंजन आ गया, देन कंप्यूटर ही आ गए हमारे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ह्यूमन माइंड विकास होता चला गया और धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ा देगा। तो कंक्लूज़न यहाँ पे सिर्फ ये पता चलता है कि कंप्यूटर का पूरा लाने से पहले इंसान ने सिर्फ कंप्यूटर को इसलिए निकाला था कि हम इसको जल्दी से कैलकुलेट कर सके चीज़ों को, यानी कि 1 + 1 2, 2 + 2 4, इस तरीके से हम जल्दी से कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो, देखो जैसे हमारे पुराने के लोग इस तरीके से गिनते थे, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा आया था एबकस आया था। ठीक है, आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में आप लोगों ने किताब में देखा होगा एबकस, और कुछ ने तो देखा भी होगा रियल में एबकस कैसे होता है। तो देखा जाए तो 4000 साल पहले आया था। इसका इन्वेंट चाइनीज़ लोगों ने किया था। ठीक है, चाइनीज़ लोगों ने इसका इन्वेंट किया था और ये फर्स्ट कंप्यूटर था। इसमें होता क्या था बेसिकली, इसके अंदर प्लस और माइनस हुआ करते थे, मतलब कि ऐड एंड सबट्रैक्ट हुआ करते थे इसके अंदर। ठीक है, और किस चीज़ का बना होता था? बेसिकली वुडन रैक का होता था। इसके अंदर मेटल रॉड्स हुआ करती थी, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, इसे हम मेटल रॉड होती थी इसके अंदर, और यहाँ पे वुडन यानी लकड़ी के ऐसे गोल गोल से होते थे, छल्ले से होते थे। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि ये कैलकुलेशन के लिए आया। कौन सी कैलकुलेशन के लिए आया था? तो मैंने आपको बताया सबट्रैक्ट और ऐड, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए आया था ये। ठीक है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए आया था। कुछ कंट्री लाइक चाइना, रशिया, जापान एबकस
स्टिल यूज बाय देयर पीपल, आज भी कुछ लोग इसे यूज़ किया जा रहा है इसको, ठीक है, चाहे, और इस चीज़ को हमें पढ़ना भी चाहिए। देन इसके बाद जो हमारा आया नेपर्स बोन आया, नेपर्स बोन्स आया, ये आप देख सकते हो इसके अंदर हम लोग, ये क्या था हमारा, जो इसको नेपर्स बोन वाज ऑपरेटेड किया जाता था, कैलकुलेटिंग डिवाइस था ये भी हमारा, ठीक है। द नेम इंडिकेट करता है वॉज इन्वेंट जॉन नेपर्स ने, इसको जो इन्वेंट किया था जॉन नेपर ने इन्वेंट किया था इसको, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डेसिमल तक की कैलकुलेशन करते थे, एंड देन इसके अंदर सब्ट्रैक्ट, प्लस, माइनस एंड डिवाइड और मल्टीप्लाई भी हम इसके अंदर कर सकते थे, ठीक है। मैं आपको कभी इसका प्रैक्टिकल बना के दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं, ओके। देन उसके बाद आया हमारा पास्कलिन। पास्कलिन जो था हमारा अर्थमेटिक मशीन था, जो और एडिंग मशीन भी था ये, ठीक है। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसफर्स ने निकाला इसको, पास्कल को इन्वेंट किया गया था 1642 से 1644 के बीच में। आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, कंप्यूटर जब कभी भी इन्वेंट होता है, मतलब कंप्यूटर की जब कभी कोई जनरेशन आती है तो हम उसको एग्जैक्ट डेट से नहीं बता सकते हैं, कि मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि 5G जो है वो 23 मार्च 2025-24 इस समय आया होगा, ऐसे नहीं बता सकता मैं उसको, ठीक है। अप्रोक्स हम लोग मान के चलते हैं कि किस समय हमारा क्या आया, ठीक है। तो इसीलिए जो पास्कल का जो इन्वेंट हुआ था वो 1642 से लेकर 1644 के बीच में हुआ था। ये पहला मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, ठीक है, ये पहला मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। इसका जो इन्वेंट हुआ था, पास्कल हेल्प हिज फादर, मतलब पास्कल को जो है उसके पापा ने हेल्प करी थी, यानी कि उनके फादर ने हेल्प करी थी, एंड टैक्स अकाउंटेंट इन हिज वर्क एंड कैलकुलेशन, बेसिकली उनका काम क्या होता था, कैलकुलेशन करने के लिए ही इसका यूज़ किया गया था। और ये चाहते थे ये कर सकता था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जल्दी से ये क्या कर सकता था, एडिशन कर सकता था और सब्ट्रैक्शन कर सकता था। इट वॉज बेसिकली इज अ वुडन बॉक्स, और ये भी लकड़ी का हुआ करता था, इसके अंदर गियर व्हील्स होते थे, ओके, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। देन अब आते हैं भाई साहब हमारे चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब चार्ल्स बेबेज क्या थे, उन्होंने क्या आविष्कार किया था, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देख सकते हो, ये ना हमारा कोई कंप्यूटर नहीं लग रहा आपको, जब मुझे भी नहीं लग रहा है इस चीज़ को देख के, तो ठीक है। बेसिकली ये कंप्यूटर नहीं है, ये इंजन है। क्या है ये? इंजन है, डिफरेंस इंजन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज को ही माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है, मतलब आधुनिक कंप्यूटर के जो फादर हैं उसको किन को माना गया, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, डिज़ाइन किया था डिफरेंस इंजन का 1820 में। डिफरेंस इंजन वाज अ मैकेनिकल कंप्यूटर विच कैपेबल था परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। इट वर्क विथ हेल्प ऑफ स्टीम एंड स्टीम ड्राइव कैलकुलेटिंग मशीन, ठीक है, और ये क्या करता था, नंबर्स को सॉल्व करता था। देन उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने फिर से एक और कैलकुलेटिंग मशीन निकाला 1830 में, जिसको हमने बोला एनालिटिकल इंजन, ठीक है। पहला कौन सा निकाला, डिफरेंस इंजन, दूसरा कौन सा निकाला, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या थी, हमारी एक मैकेनिकल कंप्यूटर, इसमें पंच कार्ड का यूज़ किया गया था। पंच कार्ड का बेसिकली क्या मतलब था, इट वॉज कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। मतलब जो हमारा एनालिटिकल इंजन था उसके अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते थे, ठीक है। कब निकाला गया था, 1830 में, किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। डिफरेंस इंजन में किसके द्वारा निकाला गया, चार्ल्स बेबेज के द्वारा निकाला गया, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, उसके अंदर स्टोरेज सिस्टम या फिर पंच कार्ड उसमें नहीं था, ठीक है। किस में नहीं था, डिफरेंस इंजन में नहीं था, ठीक है। और एनालिटिकल इंजन के अंदर क्या था, स्टोरिंग सिस्टम था, और परमानेंटली हम इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते थे, ठीक है। देन अब आगे हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। जब तक के लिए रेडी रहना, जो मैंने पढ़ाया इसके नोट्स आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख